तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, सीता सोरेन को एनडीए ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सीता सोरेन को टिकट दिया जा रहा है दुमका से। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए दुमका से चुनाव लड़ेंगे अपने ही परिवार, अपनी ही बड़ी भाभी के साथ, तो निश्चित तौर पर परिवार से लेकर पार्टी तक में किरकिरी का माहौल हो जाएगा। लेकिन तमाम अटकलों को विराम दे दिया है आज हेमलाल मुर्मू ने। झामुमो के नेता हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ नेता है, उन्होंने दावा कर दिया है कि अब हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर हर सीट पर घोषणा कर देगी कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा। तो अटकलों पर विराम लग गया। दूसरी तरफ बात करें अगर एनडीए की, तो आज आजसू ने भी चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा कर दी है। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार होंगे। एनडीए के फोल्डर की ये आखिरी सीट थी जो बची हुई थी। भाजपा ने जब सीटों की घोषणा कर दी उसके बाद आज आजसू ने भी एक सीट पर घोषणा कर डाली है। दूसरी बार प्रत्याशी बने हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया ऐलान। झारखंड के बड़े कुर्मी नेता माने जाते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। 2019 में गिरिडीह से सांसद बने थे चंद्र प्रकाश। गिरिडीह से दूसरी बार जीत का किया दावा। बड़ा दावा किया है चंद्र प्रकाश ने। मोदी जी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, चंद्र प्रकाश चौधरी का दावा। झारखंड में सभी 14 सीटों को जीतेगा एनडीए। विपक्ष को मिलेगी करारी मात। आजसू ने अपने पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से उम्मीदवार चुने गए हैं और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए गिरिडीह से एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। सर, पहले तो बधाई आपको कि पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा किया है। चलिए, धन्यवाद। इस बार जो गिरिडीह की लड़ाई है उसको चंद्र प्रकाश चौधरी कैसे देख रहे हैं? क्या वहां वाकई लड़ाई है या आपको लगता है कि पूरा जो पिच आपने 5 साल में तैयार किया इस बार सब कुछ एक तरफा है? देखिए, पिछला बार भी काफ़ी अच्छा और मजबूत स्थिति में हम लोग चुनाव जीते थे और काफ़ी अंतराल से झारखंड के कद्दावर नेता को हमने पराजित। एनडीए गठबंधन के रूप में हम उम्मीदवार थे, इस बार भी एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में है। तो निश्चित तौर पर हम लोग जो हमारा कार्यकाल रहा, जो हमारा एजेंडा रहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला है, ये बड़ी उपलब्धि हमारा है। और जिस प्रकार राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वही हमारा मुख्य मुद्दा भी होगा। बाकी छोटे मुद्दे हमारे पास भी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन यह लोकसभा है और राष्ट्रीय मुद्दे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस कमिटमेंट के साथ पिछली बार गिरिडीह की जनता ने आपको चुना था, मौका दिया था, उस कमिटमेंट के आसपास चंद्र प्रकाश चौधरी खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, आज तक मैं यही कहूँगा शॉर्ट में कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 वर्ष में करके दिखाया। जो विस्थापन का मुद्दा था उसको कितना एड्रेस कर पाए हैं आप? देखिए, झारखंड का जो विस्थापित जो सबसे बड़ा विषय, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो 3 विषय को लेकर हर दल के लोग चुनाव मैदान में जाते हैं। सिर्फ चुनाव होता है और उसके बाद वह विषय खत्म। लेकिन इस विषय को हम विस्थापित जो विषय है, इस विषय को हम सांसद में भी प्रश्न उठाया और आज उसका धरातल पर भी उतारने का हमने काम किया। उसके लिए हम आंदोलन भी किए और हमें सफलता भी मिला। जो आज तक नहीं हुआ था, जो ट्रिब्यूनल का गठन था, जो विस्थापित का समस्या का समाधान होता था, वह नहीं हुआ था, जिसको हमने करके दिखाया। कहने के लिए तो यहाँ पर कोयला मंत्री भी शिबू सोरेन बने, लेकिन वह भी नहीं कर पाए थे जो काम हमने करके दिखाया, जो ऐतिहासिक काम है। इस बार अभी तक विरोधियों की तरफ से चेहरा तय नहीं है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, चेहरा इधर उधर से भटकता चेहरा खोज रहे हैं लोग और इसी प्रकार वो लोग नैया पार करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ जाग चुकी है और इस बार और भी ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे और 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। गिरिडीह को लेकर क्या कमिटमेंट होगा इस बार आपका? देखिए, जनता का विश्वास जितना हमारा कमिटमेंट है और जनता का जो सुझाव आएगा, जो क्षेत्रीय सुझाव आएंगे वह सुझाव हमारा पहला प्राथमिकता। मार्जिन क्या होगा? पिछले बार से बड़ा होगा? ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, पिछला बार से ज्यादा। तो कॉन्फिडेंट है चंद्र प्रकाश चौधरी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले बार से कहीं बड़े मार्जिन से इस बार वो
गिरिडीह जो है वो जीतने जा रहे हैं। सहयोगी राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। गिरिडीह सीट काफी कॉन्फिडेंट है चंद्र प्रकाश चौधरी, जीत का दावा कर रहे हैं। सभी 14 सीटों पर जीत का दावा कर डाला है। आजसू ने, सुदेश महतो ने भी कहा कि हर सीट पर आजसू के लोग मेहनत करेंगे। हालांकि 14 लोकसभा क्षेत्रों में आजसू किस हद तक मेहनत कर सकती है या किस हद तक है, अभी यह देखना बाकी है। रुक करते हैं सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा राकेश। राकेश, चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा हो गई है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार होंगे, निश्चित तौर पर दूसरी बार उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर बात करें डुमरी विधानसभा की, तो चंद्र प्रकाश चौधरी के चेहरे पर ही डुमरी विधानसभा लड़ा गया। निश्चित तौर पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनावी नतीजे अलग अलग होते हैं, एजेंडे भी अलग अलग होते हैं, लेकिन चेहरा कहीं ना कहीं मात खाया डुमरी में। ऐसे में लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे की गारंटी पर लड़ी जाएगी या चंद्र प्रकाश के चेहरे की गारंटी पर लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल ये साफ है अभिषेक कि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव जो है पूरी बीजेपी हो चाहे पूरी एनडीए की अगर हम बात करें तो वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव, उनके उम्मीदवार जो है वो लड़ रहे हैं। मोदी की गारंटी पर ही ये चुनाव लड़ी जा रही है। जाहिर तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी अगर गिरिडीह के चुनावी मैदान में है तो मोदी के काम, उनके नाम और उनके चेहरे के दम पर ही वो चुनावी मैदान पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी वहाँ सियासी पकड़ नहीं है, आजसू वहाँ मजबूत रहा है और पूरे क्षेत्र में आजसू की पकड़ और राजनीतिक जमीन है, इस बात से भी इनकार नहीं है। पिछले बार भी जब आपने देखा होगा 2019 में जब वो वहाँ से प्रत्याशी घोषित किए गए थे तो लगभग 2.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इसमें देखिए वो नाम तो था ही जिस नाम के आश्रय बीजेपी है, जिस नाम के आश्रय बीजेपी के तमाम उम्मीदवार हैं या एनडीए के उम्मीदवार कह ले, लेकिन उस नाम के साथ साथ वहाँ आजसू का अपना संगठन है, आजसू की अपनी ज़मीन है और उसी दम पर एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के सियासी मैदान में आपको नजर आएंगे। हालांकि आज जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। ये कह रहे थे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो जीत का मार्जिन होगा वो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिए, अपने अपने ढंग से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि गिरिडीह का जो सियासी जो रन है वो किस तरीके से सजने वाला है, क्योंकि विरोधी अभी अपने पत्ते विरोधियों ने खोले नहीं है। वहाँ से जेएमएम का उम्मीदवार होगा ये तो तय है, लेकिन कौन उम्मीदवार होगा इस बात को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ नाम जरूर है चर्चा में और वो नाम वहाँ सक्रिय भी हैं, लेकिन जब तक औपचारिक तौर पर पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं हो जाता है तो आप इस स्थिति में नहीं है कि सामने कौन होगा, ये अभी जो है बहुत क्लियर नहीं है तस्वीर। बहरहाल चंद्र प्रकाश चौधरी की हम बात कर रहे थे, आजसू की बात कर रहे थे। एक बार फिर आजसू ने अपने पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया अभिषेक, और उनको लगता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी वो चेहरा है जो गिरिडीह में कमल खिला सकते हैं। आजसू की वो ज़मीन रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उसको लेकर ही इस चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी लोगों के बीच जाएंगे। और पिछले बार जो उन्होंने काम किया, जिस कमिटमेंट के साथ गिरिडीह की जनता ने उनको चुना था, वो 5 साल उस कमिटमेंट के आसपास उन्होंने दिया है, जैसा उनका दावा है अभिषेक। निश्चित तौर पर राकेश, अंतिम जो चुनाव जीता था उन्होंने टाइगर जगन्नाथ महतो को हराकर चुनाव जीता था, भारी मतों से चुनाव जीता था। 3,70,000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे। इस बार जो नाम आ रहा है मथुरा प्रसाद महतो का नाम आ रहा है, लेकिन एक नाम और भी आ गया है, रविंदर पांडे का नाम। हालांकि रविंदर पांडे ने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। कांग्रेस मुख्यालय गए थे, सभी लोगों से मिले थे, सभी से चर्चाएं की थी, पार्टी ज्वाइन नहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि झामुमो में शामिल होकर कांग्रेस की पैरवी से रविंदर पांडे को अगर आगे किया जाता है तो चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प हो जाएगा राकेश, क्योंकि 4 बार के सांसद रहे रविंदर पांडे भी गिरिडीह से। ना बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इस बात को लेकर चर्चा है और जेएमएम से भी रविंदर पांडे जो हैं वो संपर्क साधे हुए हैं, तो इस बात की संभावना है कि सीट जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ महागठबंधन में सीट एक्सचेंज की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गोड्डा सीट जो है वहाँ से राज पलिवाल भी जेएमएम से संपर्क साधे हुए हैं, तो ये हो सकता है कि गोड्डा जो है जिस पर अभी कांग्रेस का दावा है, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा
भी देख रही है उस सीट को, गिरिडीह भी देख रही है, रविंद्र पांडे भी जेएमएम से संपर्क साधे हुए हैं। तो अभी देखिए कई सारी चीजें हैं, कई सारी अटकलें लगाई जा रही है और अगर रविंद्र पांडे वहां मैदान में होते हैं तो जाहिर तौर पर ये जो मुकाबला होगा गिरिडीह का वो दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि मथुरा प्रसाद महतो भी देखिए महतो के चेहरा है, इस बात से इनकार नहीं है। महतो बेल्ट की वो सियासत करते हैं और महतो वोट बैंक में उनकी एक खास पकड़ भी बताई जाती है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण नाम है जयराम महतो का, तो जयराम महतो भी इस बार गिरिडीह से अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाशने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वहां से वो जो है उम्मीदवार होंगे, वहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वहां लड़ाई नहीं है, गिरिडीह में भी लड़ाई है और ये लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी अगर रविंद्र पांडे उस जगह पर आ जाते हैं तो। अभिषेक, राकेश, लड़ाई तो दिलचस्प हो ही जाएगी, लेकिन जयराम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चा तेज है कि जयराम और चंद्र प्रकाश चौधरी की आपस में काफी घुलती मिलती है और जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने भी मिला, जयराम ने बात तो खूब की, शोर खूब किया, लेकिन जब चुनावी दंगल आया तो जयराम अपने आप को कहीं किनारे लेकर हट गए। डुमरी विधानसभा में उनका हस्तक्षेप माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैकफुट पर आए वो भी देखने लायक था। एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उनके नाम की चर्चा है, हालांकि वो दावे भी कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ट्रायंगल बनता है या सीधे सीधे मामला एनडीए और एनडीए के बीच रहता है। चंद्र प्रकाश चौधरी और सामने या रविंद्र पांडे हो या मथुरा महतो हो, दोनों में से कौन कद्दावर उम्मीदवार है, झामुमो और कांग्रेस किसको लाती है, वहां पर यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि वैसे भी झामुमो हर बार दावा कर चुका है कि सीट नहीं, जीत की गारंटी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य कई बार कह चुके हैं, जीत की गारंटी के लिए किसके चेहरे पर दाव लगाते हैं, नतीजा देखना अभी बाकी है। जनता भी देखेगी, हम भी देखेंगे। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।